बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 12 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 12 ए है। क्वेश्चन हम इसका थर्ड स्टार्ट करते हैं और इसका सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट अगर पार्ट देखना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगी, आप जाके सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखें, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों पार्ट जो है वो सेम है। मैं फिर भी जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बच्चे ये कहते हैं कि ये वाला पार्ट नहीं करवाया, ये वाला मिस है, ये करवा दें। इस वजह से मैं जो है ना अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल। तो हमने एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना होता है। जब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की बात आती है तो सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है ना, वो हमें क्या चाहिए होती है, कंपास चाहिए होती है और एक पेंसिल चाहिए होती है छोटे साइज़ की। अगर आप बड़े साइज़ की लेते हो ना, तो वो कभी कभार ऐसा होता है कि हम जब आर्क लगा रहे होते हैं या सर्कल ड्रा कर रहे होते हैं या कुछ भी हम कर रहे होते हैं, तो वो हिल जाता है, हमारे खुद के हाथ से हिल जाता है। इसलिए आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कि आपकी जो है ना वो पेंसिल मिडल साइज़ की हो, छोटी हो। और एक एक जो है वो आपके पास स्केल होना चाहिए। अच्छा, अब हमने कंस्ट्रक्ट करनी है एक ट्रायंगल। तो हमारे पास कितनी साइड्स दी हुई हैं। कुछ ट्रायंगल्स ऐसी होती हैं कि जिनमें दो साइड्स होती हैं और एक एंगल दिया होता है। यहाँ पे जो है ना बेसिकली हमारे पास तीन साइड्स ही हैं, हमने तीन साइड्स के साथ इनको करना है और वो करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ईजी वे में हम इसको कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो एंगल हों और एक साइड हो, उसका भी एक जो है वो सोल्यूशन होता है। हम इसको किस तरीके से करते हैं, तो हम सिंपल इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है आपके पास तीन साइड्स हैं, तो फर्स्ट को इसी आप एक साइड को पिक कर लें। ए बी है तो ए बी ही ज़्यादा जो है ना वो नीचे रखा जाता है। ए बी इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है हमें जो है वो ड्रा करनी है लाइन कितनी, 10 सेंटीमीटर की। तो आपने क्या करना है, सिंपल जो बेस बनानी होती है वो बहुत आसान है। आपने 10 सेंटीमीटर की जो है यहाँ पे एक लाइन ड्रा करनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट, ना पॉइंट एक ऊपर हो और ना ही एक नीचे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अंदाजे के मुताबिक जो है वो लिख रही हूँ, क्योंकि जो सी पर आना है, ए पर आना है, वो 8 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए भी हमें इतनी स्पेस चाहिए जिसपे हमारे पास वो एक ट्राइंगल बन जाए, ठीक है। तो 10 मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। अगर मैं यहाँ करती हूँ तो वो हमारा यहाँ पे जो है ना आर्क आ जाता है, जो डिस्टर्ब हो जाती है फिर हमारे ट्रायंगल। अब आपने क्या करना है, जीरो, एक जीरो पे पॉइंट होना चाहिए और एक होना चाहिए बिल्कुल 10 पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने अटैच कर देना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने अटैच कर दिया और इनको नेम भी दे देते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ए बी है ना, तो एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रा कर ली ए बी और इसकी क्या मेजरमेंट थी, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपने ये देखना है सेकंड वाली जो हमारे पास साइड है ना, वो क्या है, बी सी। आपने देखना है बी हमारे पास मौजूद है तो बी को आप सेंटर रखोगे। अगर लेट करें यहाँ पे बी ना होता और सी होता तो हम सी को सेंटर रखें। आपने वो चीज़ लेनी है, वो पॉइंट लेना जो यहाँ पे मौजूद हो। लेट करें अगर यहाँ पे ए बी होता तो हम ए सी होता तो हम ए को सेंटर रखते, लेकिन अब बी सी है तो सी है ही नहीं है, तो बी को हम सेंटर रख लेते हैं। और बी सी जो है वो हमारी साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, पकड़ते हैं और स्केल से लाइन लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने सबसे पहले एक आर्क लगानी है। हमें नहीं पता कि जो थर्ड साइड आएगी वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होगी दूसरी दूसरी लाइन को, तो ये यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाती है। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक आर्क लगानी है। बी सी हमने ओपन करनी है 5 सेंटीमीटर की। अब 5 सेंटीमीटर की आपने कैसे करनी है, एक आपकी टिप 0 पे होनी चाहिए और एक आपकी 5 पे होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो मैंने इसको ओपन कर लिया है, एक टिप 0 पे रखी और एक टिप जो है वो 5 सेंटीमीटर पे। अब आपने यहाँ पे बी को सेंटर रखना है, क्योंकि सी जो है वो पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा अभी। तो बी को आपने सेंटर रखना है और आपने एक आर्क लगानी है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की आपने इस जो है वो अंदाजे से लगानी है, इस गैस से लगानी है कि आपकी जो वो 8 सेंटीमीटर की लाइन आर्क आएगी वो कट कर दे इसको। बाद में हम इसको रेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी मैंने काम कर लिया बीसी का 5 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट हमारे पास है सी ए। इसका मतलब है अभी सी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ए पॉइंट को हम सेंटर रखेंगे और कितनी आर्क खोलेंगे, 8 सेंटीमीटर की। तो 8 सेंटीमीटर की हम आर्क खोल लेते हैं, 0 पे रखेंगे एक टिप और एक टिप जो है वो 8 पे आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो हमने ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ए को सेंटर रखेंगे और इसको इस तरह आर्क लगाएंगे कि जो ये पिछली आर्क है ना, प्रीवियस आर्क है, उसको कट करिए किसी एक पॉइंट पे। अब ये दोनों पॉइंट जो है ना वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाकी जो है वो आप इसको रिमूव कर लें नीटनेस के लिए। अच्छा, जो हमारे पास अभी इंटरसेक्टिंग से पॉइंट आया, पहले मैंने बी पे एक आर्क लगाई, बी को सेंटर रखते हुए, फिर ए को रखा सेंटर और एक आर्क लगाई जितनी यहाँ पे गिवन थी मेजरमेंट, ठीक है। आपने खुद से अंदाजे से नहीं लगा लेनी, आपने ये मेजरमेंट देखनी है और फिर लगानी है। अब ये जो नया पॉइंट आया ना, ये हमारे पास जो मिसिंग था, यानी कि सी, दोनों साइड में सी सी मिसिंग था ना, आपने वो पॉइंट इसको दे देना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिंपल अटैच कर दोगे सी टू ए एंड बी। तो हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं।
अच्छा, अब हमने ए और सी को ज्वाइन कर दिया, अब हम सी और बी को ज्वाइन कर लेते हैं। सेम ऐसे ही पहले आपने चेक कर लेना है कि ये दोनों पॉइंट्स हैं वो आपस में एग्जैक्टली अटैच हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है। अच्छा, तो यहाँ पे अब हमने क्या कर लिया है, कंस्ट्रक्ट कर ली हुई है ट्रायंगल। अब हमने कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा आसान है, इसको आपने मुश्किल बिल्कुल भी नहीं बनाना, आपने अपनी सिंपल वर्डिंग में ना इसको लिख देना है, ठीक है। सबसे पहले आपने जो काम किया था आपने वो लिखना है। सबसे पहले आपने क्या किया था, ए बी को किया था 10 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा की थी। तो आप सिंपल फर्स्ट स्टेप को ईजी वे में लिख सकते हो, ड्रा मेजरमेंट ए बी, यानी कि ए बी लाइन सेगमेंट जो है वो 10 सेंटीमीटर। सिंपल वे में आप लिख सकते हो। यहाँ अगर आप इसमें थोड़ी सी एडिशन ये करना चाह रहे हो तो आप सिंपल ये लिखोगे, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। अब सेकंड स्टेप में क्या हमने किया है, सेकंड स्टेप में जब बी सी देखा था और हमने बी को सेंटर रखा था और एक बी को सेंटर रखते हुए एक आर्क लगाई 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो आप सिंपल लिखोगे बी ए सेंटर, आप यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर लो। सेकेंड आप लिखोगे बी ए सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब थर्ड स्टेप में किया था ए एस सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विच कट्स प्रीवियस आर्क। हमने एक ए को सेंटर रखा था और 8 सेंटीमीटर की एक और आर्क लगाई थी जो कि पहली वाली आर्क को कट करी थी किसी एक पॉइंट पे सी पे। हम वो भी सारा लिख लेते हैं, विद ए एस सेंटर ड्रॉ एन अदर आर्क विच कट्स प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम ये भी लिख लेते हैं। विच कट्स प्रीवियस आर्क एट सी पॉइंट ऑफ 8 सेंटीमीटर। जो 8 सेंटीमीटर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ए एस सेंटर ड्रा अनदर आर्क ऑफ 8 सेंटीमीटर। अच्छा, हमने इसको लिख लिया स्टेटमेंट को। आप इस पे ऑप्शन है कि आप जो है वो 8 सेंटीमीटर को पहले भी लिख सकते हैं, ड्रा अनदर आर्क ऑफ 8 सेंटीमीटर विच कट्स प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी, ठीक है, या एट सी पॉइंट। और फिर हमने क्या किया था, ज्वाइन कर दिया था सी को ए और बी के साथ। तो आप सिंपल लिखोगे ज्वाइन सी टू ए एंड बी। अब हमारे पास जो ट्रायंगल बनी है वो ए बी सी की बनी है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा आसान है, आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना। साथ साथ भी आप करना चाह रहे हो तो साथ साथ कर लो।